सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। हरे कृष्णा। बोलिए श्री लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज अक्षय तृतीया का महापर्व है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने उच्चतम राशि में स्थित होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। इन दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अच्छा होता है। जो कोई व्यक्ति आज के दिन सोने चांदी या मूल्यवान वस्तु खरीदते हैं या दान पुण्य करते हैं तो वह सदा अक्षय बना रहता है, अर्थात कभी खत्म नहीं होता। भक्तों को कभी धन की कमी नहीं होती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की वस्तुएं खरीदने से व्यक्ति का भाग्योदय होता है, वह सौभाग्यशाली होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रारंभ किया गया कोई भी कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त देखे बिना ही कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का संपूर्ण दिन शुभ होता है। इस अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। जो कोई भक्त अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा एवं व्रत कथा का श्रवण करता है, उनके घर सदा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। तो आज आप सुनिए अक्षय तृतीया की महिमा एवं लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक कथा प्रचलित है। इस दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था। द्रौपदी के इस चीर हरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कभी ना खत्म होने वाली साड़ी का दान दिया था। माना जाता है इस दिन किया गया जप तप पितृ तर्पण दान पुण्य करने से इसका फल हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, मकान बनाना, नए व्यापार की शुरुआत आदि के लिए अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त वाला दिन कहलाता है, अर्थात बिना किसी संकोच के किसी भी कार्य की शुरुआत इस दिन की जा सकती है। यह दिन पृथ्वी के रक्षक श्री विष्णु भगवान एवं माता लक्ष्मी को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी ने श्री परशुराम जी के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इस दिन भगवान परशुराम के रूप में विष्णु जी 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे और इसलिए यह दिन परशुराम जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। और वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ महाभारत लिखने की शुरुआत इसी दिन को की थी। अक्षय तृतीया के दिन हिंदुओं की एक रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था, तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने द्वारिका पहुंचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 मुट्ठी चावल ही थे। प्रिय भक्त जनों, उसी 4 मुट्ठी चावल से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया और उन्हें सर्व सुख संपन्न बना दिया। इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना आरंभ किया था। इसी दिन महाभारत की युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। उस अक्षय पात्र को भगवान सूर्य नारायण जी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी
कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य भी अक्षय माने जाते हैं, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। यह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ाता है। यहाँ तक कि जैन धर्म में भी इसे तीर्थंकर ऋषभनाथ द्वारा 1 वर्ष के उपवास के बाद गन्ने का रस पीकर उपवास समाप्त करने के दिन के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म का पालन करने वाले लोग इस दिन सिर्फ गन्ने के रस को पीकर व्रत करते हैं। दूसरी मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत होने पर धरती की सबसे पावन मानी जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा नदी को भगीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और भी बढ़ जाती है और इसलिए यह दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य की जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन रसोई एवं भोजन के लिए माँ अन्नपूर्णा देवी को समर्पित होता है। प्रिय भक्त जनों, आपको बता दें कि देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है और माँ से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। प्रिय भक्त जनों, अन्य मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुबेर जी ने शिवपुर नामक जगह पर भगवान शिव की कठोर आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर जी ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तब शंकर जी ने कुबेर जी को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और इसी दिन प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने कुबेर देव को धन के धनापति बना दिए थे और उन्हें अपार धन संपदा का स्वामी बनाया था। प्रिय भक्त जनों, ज्योतिष आचार्य के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी संपूर्ण उच्च क्षमता के साथ बराबर चमक बिखेरते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। 4 धाम की यात्रा के भगवान बद्रीनाथ के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। तो कुल मिलाकर अक्षय तृतीया का बड़ा भारी महत्व होता है। इस दिन भक्तों को दान, पुण्य, कथा का श्रवण एवं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए इस कथा को संपूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिससे सभी के घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहें। तो प्रिय भक्त जनों, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आइए अक्षय तृतीया व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार अर्जुन द्वारा अक्षय तृतीया के महत्व को पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नामक एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्य परायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार की व्रत कथाओं का श्रवण करना प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने एक ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे
कि अक्षय तृतीया अनगिनत फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण, हयग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए हैं। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महालय सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लग गया कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर पहुंचा। गंगा जी के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के बाद आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े खांड एवं पताशे, जौ, गेहूं, दही, चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान किए। हे पार, उसकी धर्म पत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का पूर्ण प्रयास करती रहती थी, किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म, कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था। अतः यह सब दान देखकर महोदय के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की फिर से कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर महोदय इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी महोदय अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार महोदय ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य एवं पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तथा उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड ना हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रिय भक्तजनों, माना जाता है यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने महोदय पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि कार्य करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लक्ष्मी देवी धन की देवी, वेदों में ऐसा ही उल्लेख मिलता है। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या भी बहुत अधिक थी। दूर पास के अनेक लोग इस नगर में काम धंधों, नौकरी, रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते कि अपने अलावा किसी की परवाह नहीं करते थे। लोभ स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे एवं स्वार्थ पूर्ति के लिए होने लगे थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र के ही थे। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआ और व्यभिचार आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे।
सादा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी प्रकार धन कमाकर ऐश करने पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नाम के एक नव दंपति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और कुशल था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उसका जीवन भी व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रवृत्ति की, संतोष स्वभाव वाली स्त्री थी। वह किसी की बुराई नहीं करती थी, यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग एवं प्रभु भजन और कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में अपना समय व्यतीत करती थी। वास्तव में उसकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना भी करते थे, किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन कुढ़ते थे। वे इस प्रयास में रहते कि किसी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर लाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी, पर कहावत है, सब दिन होत ना एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे को जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। यह झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनाने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के कुचक्र में डाल दिया। प्रिय भक्तजनों, जुए और शराब जैसे गलत कामों में आज तक कौन धनवान हुआ है जो वह धनवान होता। मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने, जेवर आदि भी गवा बैठा। एक वह समय था जब मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ दिनों में ऐसा समय आ गया था कि उसे 2 समय के भोजन के लिए भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भुखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और भी चिड़चिड़ा हो गया। वह बात बात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज करता, मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सब कुछ समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह यह दुख सहन करने लगी। कहते हैं ना कि दुख में ही भगवान याद आते हैं, तो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा विश्वास में लगा रहता था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य ही दिखाएंगे। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। प्रिय भक्तों, अभी वह ऐसा ही कर रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मग्न हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर में कौन आया होगा। सगे संबंधी और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उन वृद्धा को पहचान नहीं सकी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले आई। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन नहीं था, अतः सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला के मन को कुछ शांति सी हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला,
मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपना सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत ही नजदीक हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्राय विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है। किंतु मुझे याद नहीं पड़ता मैंने आपको कहाँ देखा है। वृद्धा ने अपनापन दिखाते हुए कहा, शीला, तुम इतनी जल्दी भूल गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें आया करती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुझसे वहां मिलती थी बेटी। प्रिय भक्त जनों, जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करती थी। इसलिए उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुढ़िया माई से मिली है, परंतु उसे कुछ याद नहीं आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर गीत गाती थी। बहुत दिन से तू वहां नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ कि कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर मैं यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। रुआसी उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वह बुढ़िया माँ उसके पास आई और उसके सर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ढांढस बंधाया। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देते हुए बोली, धैर्य धरो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बताओ। तुझे क्या दुख खाए जा रहा है? इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे जो हो सकेगा तो मैं तेरे दुख दर्द का उपाय बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन में बहुत ही राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू कर दी। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे घर में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। किसी भी कार्य में हमें कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग्य पलट गए। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों के संगत में आ गए और वे जुआ, शराब और बहुत से अन्य कुकर्मों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते रहे। अब तो घर की वह वस्तुएं भी समाप्त हो गई। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी ही न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ, हानि और सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में वह संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उन दुखों से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य ही फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वे तो स्वयं धन की देवी हैं। अब तू उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत कर, वे अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? यह मुझे समझाकर कहो। मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। इसके करने से धन, संपत्ति, सुख, वैभव और यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है। निसंतान को संतान मिलता है। खोई हुई वस्तु वापस मिलती है। कोई अन्य मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूर्ण हो जाती है। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही
देवी महालक्ष्मी को धन श्री लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी माँ जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पट्टा रखो, उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो, फिर एक लोटे में जल लेकर उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपए का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बताशे अथवा गुड़ भी रखा जा सकता है। पट्टे के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना श्री यंत्र भी रखो। यदि धातु का श्री यंत्र घर में नहीं हो तो कागज पर छपे श्री यंत्र को भी रखा जा सकता है। बेटी, भगवती लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत ही प्रिय होता है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पट्टे के पास पूर्व की ओर मुख करके बैठो। सबसे पहले श्री यंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करो। फिर श्री वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो, वे सरल भाषा में भी ध्यान और स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी होती है। इसके बाद कटोरी में रखे आभूषण या रुपए पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित करके प्रसाद का भोग लगाओ। धूप और दीपक दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी का स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपए और श्री यंत्र उठा करके रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सभी विपत्तियां दूर होती हैं, धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और भी कोई मनोकामना हो तो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। खोया हुआ सामान वापस मिलता है। शीला यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, माताजी, आपने जो भी वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है उसे अवश्य ही करूंगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत का उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है। ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लिया हो उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भाव पूर्वक पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल की गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट दी जाती है। अंत में फिर श्री भगवती महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो, हे महालक्ष्मी माँ,
हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है, फिर भी इसमें कोई गलती या अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना और हमारी जो मनोकामना हो उसे पूरी करना, सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे लगा मानो मन मांगी मुरादें मिल गई। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो क्या देखती है कि वृद्धा माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर के बाहर जाकर देखा किंतु वहां भी उसे माँ जी कहीं दिखाई नहीं दी। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में कहाँ गायब हो गई। प्रिय भक्त जनों, वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी जो अपने भक्त को वृद्धा का भेष रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी मंत्र का जाप करने लगी। सायंकाल वह वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठ गई। घर में कोई आभूषण नहीं था। आभूषण के नाम पर उसकी नाक में एकमात्र लौंग ही बची थी। उसने वही निकालकर धोकर कटोरी में रख दी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया और फिर बुढ़िया माँ के द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी माता का पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया और उसका मन कुकर्मों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था फिर से उसमें जम गया। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को भी वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम करके कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनौती मानी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई हमसे अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना माँ। हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें समृद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय हो। प्रिय भक्त जनों, इस प्रकार व्रत पूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने उसका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किया। हे महालक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति प्रदान करना। बोलिए श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, पुरवहु मेरी आस। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा,
तुम ही हो सब घट घट वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम्हीं महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जय विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन्यो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ताकर कृपा करें गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहू नाही। बहुविधि क्या मैं करूं बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करि विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कहीं नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन दजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अछत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज कर के धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। केहि प्रकार मैं करूं बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो वेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोर। माता लक्ष्मी की चालीसा समाप्त होती है। आपको आज की कथा पसंद आए, चालीसा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में माँ वैभव लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता लक्ष्मी।